हेलो ट्रेडर्स। तो आज 4 जनवरी 2024 नया साल का 4th डे। तो ये जो नया साल है तो इन्वेस्टमेंट वाइज काफ़ी बढ़िया होने वाला है। और मैंने बहुत पहले भी ये डिस्कस किए थे, अभी मैं सेम डिस्कस कर रहा हूँ। जो यूनाइटेड ब्रेवरीज का जो शेयर मैंने यहाँ पर ओपन किए हैं, इस ईयर में अभी तक मुझे जो ROI मिल चुके हैं आफ्टर माय इन्वेस्टमेंट वो है ऑलमोस्ट 8% प्लस। तो नाउ अगर मैं दिखाऊं कि ऑन द December 28 मैंने पोस्ट किया था यूनाइटेड ब्रेवरीज के शेयर के कि ये जो शेयर है ये पोटेंशियली 2000 के भाव तक जा सकते हैं। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्केट में दो दफ़ा गैन एंगल पे ब्रेकआउट दिया था, एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट। मैंने आपसे बहुत बार पहले भी डिस्कस किए हैं कि गैन एंगल 8/1 ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज्योमेट्री वाइज, काफ़ी टेक्निकल वाइज वो बेहतरीन ब्रेकआउट माना जाता है। तो ये हमने December 18 पे यहाँ पर पोस्ट किए थे। साथ ही साथ हमारे जो 6 महीने का लर्निंग प्रोग्राम है, जहाँ पर एक एक दिन आपको मार्केट में जो भी हो रहे हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ों के बारे में, स्पेशली इंडेक्स और कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करके एंड ऑफ द डे तक एक वीडियो फॉर्मेट पे लर्निंग भेजा जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर वीडियो बेस्ड लर्निंग है और ब्रॉडकास्ट मैसेज के थ्रू लाइव मार्केट में जब भी कोई बहुत अच्छे मौके हमें दिखते हैं या फिर कोई अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आप ऑब्जर्व करके सीख सकते हो, साथ ही साथ उसके तरफ हमने ब्रॉडकास्ट को बनाया है ना। ये सेम शेयर हमने ब्रॉडकास्ट पर भी दिया था और अभी यहाँ पर टेलीग्राम पर, पब्लिक टेलीग्राम पे भी दिए हैं और अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए 28 से अगर हम देखें तो 28 क्लोजिंग से लेकर अभी तक हिसाब से अगर आप देखें थे तो दिस इज 8% ऑफ द ओवरऑल वैल्यू। तो यहाँ पर हमने बेसिकली यूनाइटेड ब्रेवरीज में क्या देखा, पहले हम छोटे से कुछ पार्ट फंडामेंटल की बात करेंगे, क्योंकि जो प्राइमरी हम लोग देखते हैं कोई भी स्टॉक पे पैसा लगाने से पहले कि उसका फंडामेंटल क्या है। अगर हम जाएंगे यहाँ पर यूनाइटेड ब्रेवरीज पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, द स्टॉक के मार्केट कैप जो है वो 50,000 करोड़ है। बट सबसे पहले जो यहाँ पर आपकी आंखें अटक जाएगा वो है द नेगेटिव पेग रेशियो। तो नेगेटिव पेग रेशियो की एक बात है कि नेगेटिव पेग रेशियो होने का मतलब ये हमेशा नहीं होता कि ये बहुत ही खराब शेयर है। डेफिनेटली नॉट। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू अटैच बिफोर एनालाइजिंग द पेग रेशियो। डेफिनेटली पेग रेशियो से हम लोग एक मार्केट के वैल्यूएशन को मेजर कर सकते हैं, बट बिसाइड द नेगेटिव पेग द स्टॉक जो है वो स्टॉक पी के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग भी थोड़े बहुत महंगा है, थोड़े बहुत ही बहुत ज़्यादा महंगा है। बट फिर भी हमने इसको एज एन इन्वेस्टमेंट, एज एन स्विंग ट्रेड हमने इसको अप्लाई किया। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी कंपेयर। तो मैंने भी यहाँ पर जब मैंने आपको पोस्ट किया था तो वहाँ पर हमने क्या डिस्कस किए थे, with a very little debt and a healthy amount of equity and the liquidity, United Breweries seems to have a solid balance sheet. Now, next thing you have to look at this is the debt to equity. And debt to equity is 0. You have to understand why it is 0. Then things are little bit of the positive side. We will look after it that the company is debt-free company. कंपनी के पास एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 51% के, वो भी नॉट फॉर द 1 year 2 year, फ्रॉम द लार्जर टाइम। ओके, अब डेफिनेटली यह एक और चीज़ है जो पॉजिटिव है स्टॉक के पास की है, डिविडेंड डेज जो है इनका इम्प्रूव हुए थे। अब डिविडेंड डेज इम्प्रूव होने का मतलब है स्टॉक कंपनी के पास जो पैसे पहले 90 दिन में आते थे अब वो 68 डेज पे, सारे 68 दिन पे यहाँ पर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव होता है। सेकेंड थिंग जहाँ पर हम लोग यूजुअल केसेस में देखने की कोशिश करते हैं दैट इज द ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ बाय परसेंटेज। यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एक उछाल आया मार्केट में जो है -2.5%
6% टू प्लस 12.35%। तो यहाँ पर मेनली हमारे जो ट्रेड थे वो आए। तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने ऑन द टाइम ऑफ सितंबर मैंने कुछ शेयर्स को बाय भी किए थे। अब बाकी यहाँ पर जब हम लोग देखे तो उसके बाद हम लोग क्या किए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्चुअली मार्केट का जो मोमेंटम है वो आना स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वार्टर में आप ऑब्जर्व करिएगा, नेक्स्ट क्वार्टर में पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं वो हम थोड़े डिस्कस कर लेंगे। अभी नेक्स्ट क्वार्टर में पॉसिबल ये हो सकते हैं, ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर इसके आप एक स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा। ओहो, व्हाट जस्ट हैपेंड, ओके जस्ट अ सेकंड। हाँ, इस पर्टिकुलर जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, ठीक है। ये पर्टिकुलर, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल लीजिएगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को, यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं ये आपको पॉसिबल है कि चेंज होते हुए दिखेगा नेक्स्ट क्वार्टर तक। तो बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं वो एक बैलेंस शीट पे हमें देखने की ज़रूरत होते हैं, रादर देन कि सिर्फ और सिर्फ जो बने बनाए रेशियोज हैं वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होते हैं कभी कभार कि ये बहुत अच्छा है बट फिर भी स्टॉक गिर रहा है, तो डेफिनेटली वो आपको समझने की ज़रूरत होते हैं प्राइस वाइज। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर आप पी रेशियो इसके देखेंगे, ठीक है, मैं अभी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता, अभी मैं जाता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। यहाँ पर मार्केट में एक्चुअली में क्या हुआ, अगर मैंने गैन बॉक्स को ड्रॉ की है, गैन बॉक्स को अगर आप फॉरवर्ड में देखेंगे तो गैन बॉक्स के अकॉर्डिंग 1 जनवरी जो है यहाँ पर प्राइस टाइम स्क्वायरिंग हुए, प्राइस टाइम स्क्वायरिंग हुआ, दैट्स फैंटास्टिक। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक? बहुत सिंपल है नेक्स्ट मूव को पता करना। अभी हम लोगों ने क्या देखा, मार्केट जो है 1.272, 1.414, 1.618 तीनों लेवल को एक साथ ब्रेकआउट दिए और मार्केट यहाँ पर एक काफ़ी अच्छे वॉल्यूम भी जनरेट किए 289 के से लेकर 490 के तक। नेक्स्ट टारगेट सिंपल है 1942 और 3.618 यानी कि 2050 रुपए। ये दोनों लेवल जो है ये हमारे पोटेंशियल टारगेट्स है और हाई चांस है कि दिस टारगेट could achieve. Again, why I use always the word the could, it can, or it may? Because this is a stock market. Whenever you are investing in the market, you always need to understand one vital point, that is each and every penny you are investing in the market, it will and it always be in risk. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर हम लोग WD एंगल को ड्रॉ करते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हाई टू दिस पर्टिकुलर लो इन द वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम क्या होते हैं? वीकली टाइम फ्रेम मेजर टाइम फ्रेम होते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के दौरान अगर हम लोग फिबोनाची को देखते हैं तो अभी तक ये लेवल जो है 1.272 को ब्रेक नहीं कर पाए। तो 1.272 को जब भी मार्केट ब्रेक करेगा, नेक्स्ट टारगेट, पॉसिबल टारगेट जो होगा हमारा वो है 2086। अब 2086 आते आते ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है नेक्स्ट क्वार्टर की रिजल्ट आ जाए और नेक्स्ट क्वार्टर की तरफ अगर मार्केट में ये सारे के साथ बहुत सारी चीज़ें जो है नेगेटिव से पॉजिटिव चले जाते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक में काफ़ी बड़े उछाल देखने को मिलेगा। द सेकेंड थिंग, वी ऑल्सो इन्वेस्टेड इन द रेडिको खैतान, तो वो भी एक काफ़ी अच्छे शेयर है डेफिनेटली। एंड द नेक्स्ट थिंग, द अर्निंग पर शेयर, यहाँ पर जो है अर्निंग पर शेयर में माइनस प्लस थोड़े से माइनस है यहाँ पर। अगर ये नेक्स्ट क्वार्टर में यहाँ पर 4 से लेकर 5 हो जाए या फिर 7 हो जाए तो भी वो देखने की तरफ होगा कि मार्केट किस तरीके से उसको वैल्यू करते हैं। तो डेफिनेटली फिलहाल के जो भी टारगेट्स है हमारे वो 2000 के आसपास है, क्योंकि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, फिबोनाची एक्सटेंशन है हमारे वो 2050, 1929 ये सारे लेवल्स पर यहाँ पर मौजूद है। अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाते जाते हम लोगों को क्या देखने की ज़रूरत है कि मार्केट का जो मूवमेंट है ऑलरेडी हमने एक बहुत अच्छे टारगेट जो है 8% का वो अचीव कर लिए है कुछ ही दिनों में। तो ये 8% में हमें अभी SL को बनाना होगा। वाई वी नीड टू प्लॉट द SL, ये बहुत समझने की बात है, क्योंकि विदाउट द SL अगर आप ट्रेड कभी भी कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर एक फाइनेंशियल सुसाइड होते हैं और आपके पास ये बोलते हैं आपको कि आपके पास तो कोई ट्रेड प्लान ही नहीं है। तो अगर आप ट्रेड प्लान नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो ट्रेडिंग प्लान के लिए हमारे पास जो फाइनेंशियल एसेट अभी होने की ज़रूरत है।
वो सिंपल होने की ज़रूरत है। ऑन दिस पर्टिकुलर 1 जनवरी लो 1772 अगर ये मार्केट क्रॉस करते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से क्लोजिंग करते हैं, तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस को प्लेस करने के बारे में सोच सकते हैं। 4 घंटे में अगर नीचे की तरफ आते हैं मार्केट, स्टॉप लॉस लेते भी हैं, we will be in profit. Next, what we can do, we again need to re-enter into the market once the market will close above this particular range. That time you should wait for the 6 hour to close. आपको यहाँ पर मिल जाएगा कस्टम टाइम फ्रेम, तो 6 आवर्स को आप ऐड कर लीजिएगा एंड यू कैन प्लॉट द 6 आवर ओवर देयर। फिलहाल अगर हम लोग देखें तो मार्केट बैक टू बैक इनसाइड बार मदर कैंडल्स को बनाते हुए ऊपर की तरफ क्लोज हो रहे हैं, तो समहाउ वी आर एक्सपेक्टिंग द गुड पोटेंशियल ऑन द लॉन्ग साइड इन दिस पर्टिकुलर शेयर। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हो गया। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे इंडेक्स की। अब इंडेक्स की बात अगर करें तो इंडेक्स पे हमने क्या डिस्कस किए थे लास्ट ट्रेडिंग डे, यानी कि कल के दिन हमने जो डिस्कस किया था, दैट इज लास्ट कल जो है, कल FII DII दोनों ने सेल किया था, तो हम वहाँ पर थोड़े बहुत कॉशियस हो गए कि पॉसिबल करेक्शन आ सकते हैं। बट अगेन हमने ये भी डिस्कस किए थे कि एवरीथिंग रिलाइज ऑन डेटा फर्स्ट, द लॉन्ग टर्म मार्केट विल स्टे पॉजिटिव एज पर द मैक्रो डेटा। तो निफ्टी का मैक्रो क्या बोल रहे थे, निफ्टी का मैक्रो नहीं सॉरी, मार्केट का मैक्रो क्या बोल रहे थे, द GST कलेक्शन केम द लोअर साइड, तो डेफिनेटली मार्केट उसको एज अ नेगेटिव प्ले कर सकते हैं। हमने बात किए थे इसके बारे में, ये भी बात किए थे कि GST कलेक्शन नेगेटिव तो है बट वो उतना नेगेटिव नहीं है जो मार्केट को बहुत गिरा सके। वी ऑल्सो मेंशन दैट, यहाँ पर भी मेंशन किया है, उसके पहले भी हमने मेंशन किया था कि चॉपी टू बियरिश ट्रेड हो सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पर्टिकुलर मार्केट में कि आप वन साइडेड विदाउट प्लान ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे। वो अगर आप करने की गलती कर दिए तो फिर खत्म। आज हमने क्या किया, आज हमने क्या देखा मार्केट में, आज के अगर आप आज के वीडियो पर्टिकुलरली देखेंगे तो वहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किए थे, वहाँ पर हमने ये ऑब्जर्व किए थे कि मार्केट जो है एलियट वेव पैटर्न बनाए मॉर्निंग में ऑल साइड पर, तो हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिए थे ऑप्शन की डेटा, तो वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के पोस्ट किए हैं आज के दिन। एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो उसके ऊपर आएगा, सो यू कैन अंडरस्टैंड इन द बेटर वे। नाउ कल क्या हुआ मार्केट में, अगर हम यहाँ पर 6 आवर्स का ही चलिए लेते हैं, तो 6 आवर में क्या हुआ, मार्केट ने 2/1 को ब्रेक किया था कल। ठीक है, 2/1 को ब्रेक किया था, उसके बाद मार्केट ने उसके नीचे क्लोज दे दिया। अब आज मॉर्निंग में क्या हुआ, मार्केट सीधा गैप अप ओपन हो गया। अब गैप अप होने के बाद अगेन 2/1 के ऊपर क्लोज हो गया। सो व्हाट डज इट मीन, इट डज मीन कि मार्केट के जो प्रेशर है ऑन द बियरिश साइड वो कहीं ना कहीं कम होते हुए दिख रहे हैं। बट यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टूड द मैक्रो डेटा इफेक्ट। मैक्रो डेटा इफेक्ट जो भी कहें, आज के दिन FIIs ने बाई किए, DIIs ने सेल किए, मतलब 4 जनवरी के दिन FIIs वाज नेट बायर, DIIs नेट सेलर। डेफिनेटली ये इफेक्ट पड़ेगा हमारे मार्केट में कभी ना कहीं। बट आप अगर स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 2024 के जो दिन है, मार्केट मान लो मार्केट 2% में ही घूमे, बट स्टॉक्स में अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली दैट कुड गिव यू अ बेटर रिटर्न। बट अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टिव इन्वेस्टिंग, नॉट द पैसिव इन्वेस्टिंग। आपको यहाँ पर मार्केट में टाइम देना होगा। वो बात नहीं है कि आप कोई एक स्विच दबा ले देन मार्केट विल give you more and more and more money. That will not going to happen anytime. आपको प्रॉपर स्टडी करने होंगे मार्केट को, तभी जाकर मार्केट एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट देगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पर जो पैटर्न मार्केट में बना है 21,677 जो मार्केट के एग्जैक्ट टॉप था, उस टॉप पे जो इनसाइड बार बनाया था, उस इनसाइड बार के ऊपर 6 घंटे के टाइम फ्रेम जो है वो क्लोज होने की चाहिए। मतलब 21,677.3 इस लेवल के ऊपर 6 आवर टाइम फ्रेम जो है वो क्लोज होना बहुत जरूरी है। अगर क्लोज नहीं हो रहे हैं देन you should understand that market will be in the choppy node. अब अगेन मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इस मार्केट में कभी भी आप गलती से भी वन साइडेड ट्रेड लेकर बैठ मत चाहिए। डीके होगा, ऑप्शन प्राइस जाएंगे एंड एंड ऑफ द डे यू विल लॉस द एंटायर थिंग। ओके, तब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करते हो तो
1 आवर पे एक फैंटास्टिक एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं. That could be by using the Gann angle. Now again, this Gann angle somehow indicating the market positiveness above the 2 by 1, but it is yet to break the 8 by 1. तो 8 by 1 2 by 1 मार्केट ने अभी ब्रेक नहीं किए हैं. तो रिसेंटली आज के टाइम जो घंटे के हिसाब से मार्केट में यहाँ पर पैटर्न बने हैं, दैट समहाउ इंडिकेटिंग द मॉर्निंग स्टार पैटर्न विच इज हियर. तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पर बने हैं. तो मॉर्निंग स्टार के 50 मॉर्निंग स्टार कंफर्म हो गए हैं. तो कहीं ना कहीं जाकर हम लोग अगर एज एन स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहें 21,638, तो वो हम लोग मेंटेन करके यहाँ पर मार्केट को एज एन दिस पर्टिकुलर पॉइंट लॉन्ग करने के बारे में सोच सकते हैं. अगेन दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द वन साइडेड एनालिसिस द मार्केट. दूसरा एक पॉजिटिव नोड जो मार्केट में हमें दिख रहे हैं, दैट इज द प्रीवियस के जो रेजिस्टेंस थे, मार्केट समहाउ नॉट एबल टू क्रिएट द प्रेशर बिलो द लेवल के कल प्रेशर बनाए थे मार्केट एंडिंग में, बट कहीं ना कहीं जाकर आज वो प्रेशर खत्म होते हुए हमें दिखे. और ये जो प्रीवियस बने हुए 2 by 1 के एंगल है उसको मार्केट होल्ड कर रहा है. तो कहीं ना कहीं वी आर स्टिल इन द गुड हैंड्स. साइडवेज हो सकते हैं, चॉपी हो सकते हैं, बट रिमेंबर इवेंचुअली अगर आप सही स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रहे हो, यू कैन बी अ विनर इन द शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म में वैसे भी विनर बन सकते हैं, बट अगेन रिमेंबर देयर आर लॉट्स ऑफ स्टॉक्स जो 2008 में गिरा था अभी भी ऊपर की तरफ नहीं जा पाए हैं. तो ऑलवेज यू नीड टू डू द फंडामेंटल एनालिसिस शुड योर फर्स्ट प्रायोरिटी. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, बैंक निफ्टी चलिए एनालिसिस कर लेते हैं. यहाँ पे बैंक निफ्टी बैंक में काफ़ी अच्छे मोमेंटम हमें दिखे. निफ्टी बैंक में एक मैंने अगेन हर एक बार मैं बोल रहा हूँ निफ्टी बैंक का आई थिंक नहीं, ये तो मैं एनालिसिस शायद पब्लिक एनालिसिस नहीं था, बट द प्राइवेट मैं कल जो वीडियो भेजा था 3 आवर के 3 मंथ के द 6 मंथ हुआ 6 महीने का जो कोर्स है, वहाँ पर हमने जो एनालिसिस भेजा था वहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किए थे कल कि 8 by 1 के नीचे नहीं जाता, देन आपको समझना होगा कि मार्केट वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा है. तो डेफिनेटली आज क्या हुआ मार्केट में, घंटे के हिसाब से अगर आप देखें तो देयर इज अ रेजिस्टेंस फॉर्म. मार्केट ओपन ही हुआ रेजिस्टेंस के ऊपर, तो यहाँ से काफ़ी अच्छे मोमेंटम हमें दिखे. अब कल के लिए क्या करने की ज़रूरत है, कल के लिए इंपॉर्टेंट मार्केट रहेगा 4 by 1 3 by 1. आप आपके चार्ट पे अगर आप स्टूडेंट हो या फिर नहीं हो, डजेंट मैटर, आप ये गैन एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं. ये क्या होगा, 4 by 1 3 by 1 के बीच में जब मार्केट है तो यहाँ पे 2 चांस बनते हैं. ये एक नैरो जोन बनेगा. तो ये नैरो जोन को आपको देखने की ज़रूरत है. अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है मान लीजिए यहाँ पे, तो आपको लॉन्ग करने की ज़रूरत है. अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रहे हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, बट दैट विल बी रिस्की. नेक्स्ट थिंग, ये जोन में जब तक है आप अपसाइड डाउनसाइड के ऑप्शंस को राइट कर सकते हैं. दैट विल बी वन फैंटास्टिक थिंग टू बी लर्न. नेक्स्ट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है समहाउ देयर. तो मार्केट जो है वो पिछले सपोर्ट के ऊपर क्लोज दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये 48,385 के लेवल तक जा सकते हैं इंट्राडे में. इंट्राडे के लिए काफ़ी है, बट अगेन अगर गैप्स होते हैं तो देन यू शुड बी नॉट यूजिंग दोज लेवल्स. बाकी आपको अगर बिगर टारगेट की देखने हैं तो 4 by 1 3 by 1 के अपसाइड अगर क्लोज होते हैं फैंटास्टिक, डाउनसाइड होते हैं तो 8 by 1 को रिटेस्ट शायद कर सकते हैं. नॉट अगेन देयर इज नो गारंटेड. सो लेट्स वेट what is going to happen for tomorrow's session and entire the weekly session. इवन अगर हम वीकली चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो वीकली चार्ट समहाउ टर्निंग ऑन द बुलिश साइड, क्योंकि नीचे की तरफ आए थे, अभी देयर इज अ वोलेटिलिटी फॉर्म्ड ओवर देयर. अगर वीकली चार्ट ऊपर की तरफ हो जाते हैं देन वी कैन सी द एंटायर प्ले टू चेंज. नेक्स्ट थिंग, वो हम लोग एक बार ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं तो 8 by 1 के ऊपर क्लोज हो चुके हैं.
अब स्मॉलर टाइम फ्रेम देखने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि पहले मार्केट में मंथली चार्ट के बेसिस पे जो ट्रेड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आकर बार बार रिपीट होते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे। अब 8/1 के ऊपर मार्केट गया, नीचे की तरफ आए, ऊपर की तरफ, सो देयर इज अ वेरी स्मॉल रिस्क टू रिवॉर्ड फॉर्मिंग ओवर देयर, like somehow this indicating the BTST even, but I don't prefer the BTST, rather than I would prefer the short term जो मार्केट में ऑप्शन राइटिंग होते हैं वो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मान लो यहाँ पर BTST बन रहे हैं, तो यहाँ पर मार्केट का एक स्विंग ट्रेड भी बन रहे हैं। तो जैसे कि हमने UBL का ट्रेड किया था, उसी तरह अगर हम लोग फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं फ्रॉम हियर टू हियर, यू कैन सी 48,083 के ऊपर मार्केट की क्लोज है। तो वी कैन एक्सपेक्ट 48,710, 48,846, 49,41, ये तीनों लेवल हमारे लिए अपसाइड ओपन रहेगा, एंड आवर स्टॉप लॉस विल बी वेरी टाइनी बिलो द 48,093. So just keep in mind and keep observe those levels. So that's it for today as of now from my end, and I will get back to you in the next one.